आज 31 अक्टूबर है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल, झावेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 में जन्मे थे, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ, गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बहुत ही महान थे और भारत के पहले, हम कह सकते हैं भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। किसान परिवार में जन्मे पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए याद किए जाते हैं और भारत को उन्होंने एकजुट किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देसी रियासतों को एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। सरदार पटेल का जन्म ये पता ही दिया 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वल्लभ भाई की शादी झबेरबा से हुई और 33 साल के थे तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ये इनके बारे में कुछ खास बातें। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूल के दिनों में कर दी थी। नडियाड में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को कहते थे कि किताबें हमसे खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों के से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया और विद्यार्थियों के ये संघर्ष छिड़ गया। 5 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जिस सरदार की हुई अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हो गई। देखिए कितनी अच्छी बात है। सरदार पटेल जो थे अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। उन्होंने क्या होता है, अध्यापकों से भी जो व्यापार कर रहे थे, अध्यापक किताबों का खरीदो जल्दी से, वो सब मना कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान इंसान थे। इनको हम लोग को याद करना चाहिए। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सकें। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार लीं और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। देखिए उधार पुस्तकें लेकर काम किया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। खरे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्राप्त की। बारडोली सत्याग्रह आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत अलग अलग राजाओं राज करते थे भारत में। तो भूखंड जो भू राजनीतिक एकीकरण उन्होंने सबका सारे राजाओं को भारत में मिलाया। तो भारत का बिस्मार्क इनको बोला जाता है। कोई कहे भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है वर्ण भेद के कट्टर विरोधी थे। तो ये बहुत महान इंसान। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना था। सरदार पटेल की महानतम देश थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करवाया। तो एक महान इंसान। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। 5 जनवरी 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से बहुत प्रभावित हुए। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों की ओर से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। तो सरदार पटेल के बारे में कुछ बातें थी। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।